जी व्यूअर्स, एक और वफ्द यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर यहाँ पर आ रहे हैं। असद उमर साहब की क़यादत में ये आप इस वक्त देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मौजूद हैं। असद उमर साहब पहुँच चुके हैं, साथ साथ बाबर अवान साहब, शेख रशीद अहमद साहब, शीरी मज़ारी साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर इस वक्त पहुँच चुके हैं। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख सकते हैं। रिकमेंडेशन असद उमर साहब प्रॉपर टॉक करें, प्रॉपर टॉक। वो कह रहे हैं वहाँ DSN नहीं चंद चैनल्स के पास है। असद साहब यहाँ चैनल्स के पास नहीं है लाइव। सुना रहे हो साहब, आपको बुला रहे हो उधर। जी, आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हैं। हमारे साथ मुंतखब नुमाइंदे हैं अवाम के, और ये वो लोग हैं जो करोड़ों वोट लेकर आए हैं असेंबलियों के अंदर, और एक ऐसे इदारे के सामने खड़े हुए हैं जो एक इंतहाई अहम रियासती इदारा है, और पूरी जमहूरियत का जो हमारा निज़ाम है वो एक साफ शफाफ इलेक्शन की उसकी बुनियाद बनता है, और उस साफ शफाफ इलेक्शन को करवाने वाला इदारा जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक रियासती इदारे के तौर पर काम नहीं कर रहा, ये एक सियासी हरीफ के तौर पर काम कर रहा है, ये PDM के ज़ैली इदारे के तौर पर काम कर रहा है। जाने की तरह की जगह नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को किस साइड पे आना, इधर साइड पे आना, और ये सिर्फ वो लाखों लोग जो इमरान खान के हर जलसे के अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ उन लोगों की राय का इज़हार नहीं है। पंजाब की सूबाई असेंबली खैबर बस ठीक है मंजूर कर चुकी है कि इनको इस इलेक्शन कमीशन पे, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर एतमाद नहीं है, और वो मुतालबा कर चुके हैं कि ये मुस्तफ़ी हो। ये दो असेंबलियाँ जो हैं ये 2/3 पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और दूसरे सूबों के अंदर भी बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, और ये अब वक्त आ गया है कि ये अगर जमहूरियत आप चलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अवाम का एतमाद इस जमहूरियत के अंदर बहाल रहे, तो ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी हरीफ बनकर ऐसे फैसले करें जिनकी कानून के अंदर बुनियाद ही कोई नहीं बनती। और आपको पता है कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर कम और बेश 7 या 8 फैसले आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और तमाम फैसले जो आते हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आते हैं, और वो तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स ने मुस्तरद किए हैं, इनके डिसीजन ओवरटर्न किए हैं, और उन्होंने कहा है कि इन्होंने गैर कानूनी फैसले किए हैं। अब जो सबसे जो नई साजिश की गई है, जो एक बहुत साफ नज़र आ रहा है कि एक साजिश करने की कोशिश की जा रही है, वो जो फैसला किया गया ये ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, पहले तो 6 साल खेलते रहे इसको, ये कहते रहे फॉरेन फंडिंग, अब वो आ गए कि ये ममनुआ फंडिंग है, और उसके अंदर ऐसी मज़ाक़ खेज़ बातें की गई हैं। आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। इस वक्त जो है
ये मनाजिर जो है अब टेलीविजन के ऊपर भी आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे और वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो लोग जिनके नाम दिए गए हैं कि वो गैर मुल्की हैं और उन्होंने ये पैसा